हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ट्रिक्स लिखा है। ऐसे तो मैंने हालांकि आपको सारे ट्रिक्स ही बताए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के भी मैंने आपको ट्रिक्स ही बताए हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि इससे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों को, तो इसलिए इन सब का ट्रिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप, मैं मेजर चैप्टर्स ही कवर कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, और बेस आपका मजबूत होगा इससे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये आप सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके सहूलियत के लिए मैं आपको वापस से बता दूँ कि क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में 4-5 टर्म्स है जो हमको बिल्कुल याद रखना है, और एकदम बेसिक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। उसमें कुछ भी हार्डकोर रूल नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए। आपने बचपन में पढ़ा होगा, वही काफ़ी है हमारे लिए इस चैप्टर को करने के लिए। क्या क्या टर्म्स था, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। ये कुछ 4 टर्म्स होते हैं जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। मतलब कि जब हम कोई सामान को बेचते हैं तो अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। ये आपको पता होगा कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो वो प्रॉफिट होता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से तो वो हमारे लिए लॉस होता है, और उसको हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू लॉस। इतना तो आपको पता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम 10 रुपये का सामान खरीदते हैं और अगर हम उसको 15 रुपये में बेचते हैं तो हमको 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। 10 रुपये का सामान को अगर हम 5 रुपये में बेचते हैं तो वहाँ हमें 5 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये भी आपको पता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है ना। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और जो लॉस है वो भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। ये बेसिक चीज़ है जो बहुत क्लियर है, ठीक है। एक दो चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितना होगा, लॉस सेलिंग प्राइस पर है तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस परसेंटेज कितना होगा। इसको करने का क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलता है कि 20% प्रॉफिट मेरा SP पर है तो मेरा कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा। मतलब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले की क्लास में आपको मैंने एक फ्रैक्शंस के एक चार्ट दिया था ना, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का, वो एकदम रट लेना, वो हर जगह काम आएगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस, सब जगह वो चार्ट काम आने वाला है। 20%, 25%, 33.33%, 66.66%, 6.66%, 12.5%, ये सब तो बहुत ही 8.33%, ये सब फ्रैक्शंस तो आपको इससे रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये SP पर है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है, ये 1 प्रॉफिट है, और ये जो 5 है ये SP है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी कि अगर हमको कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकालना होगा तो मेरा 1/4 × 100 करेंगे, यानी कि 25% मेरा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 20% SP पे है तो 25% मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने ये, 1/5 है, यानी कि 5 मेरा SP दिया हुआ है और 1 मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट मेरा SP पे है इसलिए 5 SP है, CP नहीं है। तो अगर ये 5 मेरा सेलिंग प्राइस है और 1 प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस मेरा 4 हो गया। तो अब हमको ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, यानी कि 1/4 × 100, 25% मेरा हो जाएगा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। वैसे ही अगर आप लॉस को देखो तो अगर लॉस आपका 20% लॉस अगर SP पे है तो मेरा CP पे लॉस कितना होगा, यानी कि अगर 1/5 SP पे, यानी कि ये मेरा SP है और ये मेरा लॉस है, मेरा CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा मेरा SP प्लस लॉस ना, यानी कि 6 हो जाएगा मेरा CP। तो अगर हम लॉस CP पे निकालेंगे तो 1/6 × 100 हो जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो
ये क्या हो जाएगा 16.66% आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा लॉस ऑन सीपी और ये था मेरा लॉस ऑन एसपी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ईजिली आपको बता दिया और आपको समझ में भी बहुत ईजिली आ गया होगा क्योंकि आपका कंसेप्ट पहले से ही बहुत क्लियर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे आपको समझ में आएगा ये जो फॉर्मेट है फ्रैक्शंस, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट, इसमें आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन आज का। फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज़ सोल्ड एट 7281 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अगर आपने वो चार्ट देखा होगा फ्रैक्शन वाला तो आपको ये पता होगा कि 12.5% क्या है, ये होता है 1/8। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सीपी बताओ आर्टिकल का जिसको बेचा है मैंने 7281 पर और प्रॉफिट मुझे हुआ है 1/8 का। मतलब बोलने का मतलब है मुझे 1/8 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये मेरा सीपी है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि मेरा प्रॉफिट सीपी पे कि एसपी पे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम सीपी अज्यूम करते हैं ना कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताइए अगर 1 मेरा प्रॉफिट है, 8 मेरा सीपी है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 8 + 1 यानी कि 9 मेरा हो जाएगा सीपी। ठीक है, और क्वेश्चन में सीपी 9 हो जाएगा मेरा एसपी, और क्वेश्चन में एसपी क्या बोला है 7281, यानी कि ये जो 7281 है ये 9 के बराबर है और मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब मेरा 8 कॉस्ट प्राइस था ना। यूनिटरी मेथड लगाइए, यूनिटरी मेथड 9 के बराबर 7281 है तो 1 के बराबर 7281 डिवाइड बाई 9, तो 8 के बराबर 7281 डिवाइड बाई 9 × 8, ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। सॉल्व करिए इसको, 9 8 × 72, 9 9 × 81, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे प्रॉफिट पूछता तो मतलब प्रॉफिट तो परसेंटेज में दिया है ना, अगर आपसे वैल्यू में पूछता तो क्या हो जाता, वैसे ही करेंगे। अगर 9 के बराबर ये है, मतलब कि अगर ये 9 के बराबर है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा इस केस में, 1 है ना प्रॉफिट, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 809, ये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। एक तो कुछ हिंट आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, जैसे ये हिंट दिया है कि सेलिंग प्राइस है, मतलब 9 के बराबर ये है, तो आप इजीली निकाल लो ना, 1 के बराबर क्या होगा, 8 के बराबर क्या होगा, प्रॉफिट निकाल लो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, सब कुछ तो निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको तब समझ में आएगा। ये देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 14.2/7% प्रॉफिट ऑन इट्स एसपी, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट %। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एसपी बोला है। अच्छा पहले इसका बताइए, इसका मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इसका मतलब होता है 1/7, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्लीज़ वो चार्ट जाकर देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। ये 1/7 हो गया ना। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 1/7 प्रॉफिट ऑन इट्स एसपी, मतलब कि ये जो 1/7 है ये एसपी पे है, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट है बट ये मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो 7 में से 1 गया 6, यानी कि ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। ये तो आप बना लो, फटाफट बना लो। अब जो भी पूछेगा धराधर उसका आंसर देते जाओ। पूछा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो अब कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1 मेरा प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस मेरा 6 है, इंटू 100 यानी कि 16.66%। ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है। ये आपको ऐसे ही दे दिया कि एक शॉपकीपर था जिसने अपने सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो कि एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने एक गुड्स लिया है 10 रुपये का, ठीक है, और मैंने अपने भाई को वो गुड्स बेचा है 15 रुपये में, ठीक है। अब जो मेरा भाई है
उसको किस पे निकालना चाहिए? अब वो मतलब फर्दर सेलिंग करेगा तो वो किस पे निकालेगा? अपने 15 रुपये पे निकालेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकालेगा, है ना? वो तो अपने 15 पर निकालेगा, लेकिन वो 15 पे नहीं निकालता है। वो जब जिसको बेचेगा, सी को बेचेगा या किसी को बेचेगा, तो वो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकालता है। तो अगर हमको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना है, तो हम अपने कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे ना, कि सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे? आप बताइए, ठीक है? तो इसलिए मैंने एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे निकाला है, और यही तो सही है ना? अच्छा, ये फ्रैक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है ये चीज़, तो ज़रूर मुझे बताइए। ये चीज़ मैं फिर से आपको बताऊँगी। 1/7 होता है, मतलब कि 7 मेरा SP है तो 1 मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि ये SP पे निकाल रहा है। अगर SP पे नहीं निकालता तो 7 मेरा कॉस्ट प्राइस होता और 1 मेरा प्रॉफिट होता और 8 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस होता है ना? बट यहाँ पे SP बोला है, SP पे निकाला है, मतलब कि ये 7 मेरा SP है और 1 प्रॉफिट है, यानी कि 6 मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 1/6 इंटू 100। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 56.25% लॉस ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंटेज। यहाँ भी सेम क्वेश्चन बोला है, तो ये बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए कंसेप्ट। क्या बोल रहा है? 56.25। इसका पहले मतलब बताइए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 7/16, है ना? प्लीज़ रेफर, जो मैंने आपको चार्ट दिया उसको रेफ़र करो, आपको ये फ्रैक्शन वाला एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों लिखा 7/16। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को बेचता है लॉस पर। किस पे कैलकुलेट कर रहा है वो लॉस? SP पर, यानी कि ये जो 7/16 है ये SP है, ये तो क्लियर है। ये क्या है? ये लॉस है, क्योंकि ये लॉस बेच रहा है ना। अब मेरे को CP चाहिए ना, क्योंकि मेरे को बोला है एक्चुअल लॉस परसेंट निकाले, तो एक्चुअल लॉस परसेंट तो CP पे निकलेगा, यानी कि कुछ लॉस पता है, SP पता है, मुझे CP चाहिए। तो मेरा CP क्या होगा? SP प्लस लॉस ना, ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, यानी कि 23 मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये आपको पता होगा। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? ये सब तो बेसिक रूल है जो बचपन में हम पढ़ते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया ये कॉस्ट प्राइस कैसे आया? अब क्या बोलता है कि मुझे एक्चुअल लॉस परसेंट बताओ। तो एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस था मेरा 7 और मेरा CP निकला है 23, उसको आप इंटू 100 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा मेरा एक्चुअल लॉस परसेंट। तो ये कुछ आ जाएगा 20.4% समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कैसे करना है? SP लॉस CP, ये 3 चीज़ पहले निकाल लो जो भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद पुट करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बट इससे आपको सीखने को मिलेगा कुछ। After selling 144 article, a man earns a profit of cost price of 9 article. Find the profit percent. क्या बोल रहा है इसमें? Selling price of 144 article is equal to, मतलब आपने एक 144 आर्टिकल जो बेचा तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आप इसको एक इक्वेशन बना लो ना, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ 144 आर्टिकल। ठीक है, आपको अल्टीमेटली तो ये प्रॉफिट लाना है, अर्न सब प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है 9 आर्टिकल के बराबर। मतलब कि ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ये मेरा प्रॉफिट है इस सामान को बेचने के बाद। अब ये सामान है क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ 144 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 144, यानी कि इससे क्या आएगा? मेरा प्रॉफिट आना चाहिए 144 ना, प्रॉफिट ऑफ 144, लेकिन प्रॉफिट ऑफ 144 नहीं आ रहा है, CP ऑफ 9 आ रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम 144 दाम का, मतलब 144 एक आर्टिकल था, मतलब 144 आर्टिकल्स थे, उसको बेचने पर एक आदमी को 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जितना होता है उसका प्रॉफिट हुआ। तो मान लो सेलिंग प्राइस 144 आर्टिकल का ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो माइनस करके मेरा प्रॉफिट कितना आया? CP ऑफ 9 आर्टिकल्स ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ इस इक्वेशन को।
अब कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन को खाली सॉल्व करना है। SP ऑफ 144 CP को यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CP ऑफ 153, ठीक है। अब ये SP है, CP को हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 153 डिवाइडेड बाई 140, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ से मुझे SP पता चल गया और मुझे CP पता चल गया। तो अब इससे क्या होगा, CP मेरा कम है ना SP से, यानी कि मेरा प्रॉफिट हुआ होगा, और यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है, तो मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ है, यानी कि 153 माइनस 144, यानी कि मुझे 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, ये 9 रुपया डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि 144 इंटू 100, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 9 में 9, और ये हो जाएगा मेरा 15, नहीं, ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 50, ये 8, ये 25, ये 4, तो इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 6.25% है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। और एक चीज़, अगर आप वो चार्ट ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 25, यानी कि मतलब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, इस फ्रैक्शन को 25/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 461, मतलब 6 4 24 25, इसका भी परसेंटेज ये दिया हुआ है उस चार्ट में, मतलब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वो चार्ट याद होगा तो, इसलिए मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया 25/4, ठीक है, उस चार्ट में दिया हुआ है ये। चलिए आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी तरह का है, आपके प्रैक्टिस के लिए है बस। देखिए, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोल रहा है, 72 आर्टिकल्स सेल करने के बाद एक आदमी को प्रॉफिट होता है SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, मतलब कि मेरा जो SP ऑफ 72 है माइनस CP ऑफ 72 है, SP माइनस CP प्रॉफिट कितना का हो रहा है, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया, SP माइनस CP मेरा प्रॉफिट होता है ना, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 आर्टिकल्स, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, और मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ये प्रॉफिट दिया है। तो सॉल्व करो, तो इस केस में क्या होगा, 72 से 9 गया, क्या होगा 63, SP ऑफ 63 इक्वल्स टू CP ऑफ 72, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, SP डिवाइडेड बाई CP क्या हो जाएगा मेरा 72 डिवाइडेड बाई 63। अब यहाँ पे देखो CP ज़्यादा है SP से, यानी कि यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, और यहाँ पे मुझे लॉस नहीं, यहाँ मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है ना, 63 छोटा है ना 72 से, यानी कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है, मुझे 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मुझसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई CP मेरा क्या है 63 है, इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा ये। अब एक चीज़ देखो, इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, मैंने फ्रैक्शन में बताया था ना 100/7 और 1/7 का मतलब क्या होता है, 1/7 का क्या मतलब होता है 14 2/7%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/7 ही आता है ना, ये 1/7 ही है ना। 100 को इग्नोर करो, 100 तो आपको प्रॉफिट के लिए परसेंटेज के लिए 100 है, बट ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया 1/7 ना, तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 14 2/7%। तो आप देख सकते हो, अगर आपको चार्ट याद होगा तो आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो, मतलब मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस को विदिन मिनट्स करके दिखा दिया आपको, 30 सेकंड्स के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चंस करके दिखाया, तो आप विदिन सेकंड्स कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, आपको मिनट तक भी नहीं लगेगा टाइम, अगर आपको ये ट्रिक्स पते होंगे तो। अगर आपको ये ट्रिक्स पता होगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और आप प्लीज़ उस चार्ट को एकदम मेमोराइज़ करके आना, ताकि आप तुरंत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। चलिए आज का मेरा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे क्लास में, अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।